महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। महासती मैना सुंदरी। तो आप दो बातें ध्यान में रखेंगे, परस्पर में ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे, परस्पर में अधिकार की भावना नहीं रखेंगे, और परस्पर में एक दूसरे से अपनी सेवा कराने का भाव नहीं रखेंगे। जहां अहंकार, अधिकार और आकांक्षाएं आती हैं, बस वहां से हमारा मार्ग बिगड़ने लगता है। परस्पर में आकांक्षा, अधिकार नहीं, प्रेम का भाव रखें, तो आप सबके अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी, और वही सम्यक दर्शन का बीज एक दिन परमात्मा के रूप में परिवर्तित होगा। आप सब मोक्ष मार्गी बने। महासती मैना सुंदरी को हमारा शत शत प्रणाम। महासती मैना सुंदरी को प्रणाम महाराज। प्रणाम राजन। प्रणाम गुरुवर। राजकुमारी सूरा और राजकुमारी मैना दोनों को आश्रम ले जाने की व्यवस्था पूर्ण हो गई है महाराज। किस सोच में डूबी हो रानी? क्या बताऊं महाराज, जब से हमारी दोनों बेटियां गई हैं, तब से राजमहल सूना सा हो गया है। उनकी हंसी, उनके खेल, उनकी चहल पहल से सारा राजमहल खिला रहता था। अब तो खिलखिलाने की आवाजें भी नहीं आती। वो क्या गई, उनके जाने से रौनक ही चली गई। हम समझ सकते हैं रानी, हृदय के टुकड़ों को अपनी आंखों से दूर भेजना इतना आसान नहीं है, परंतु उनके उज्जवल भविष्य के लिए अति आवश्यक था। अब बस मेरी आंखें तो राजमहल के द्वार पर ही टिकी हुई हैं कि कब हमारी फूल सी बेटियां वापस आए। आप धीरज रखिए रानी सुंदरी। हमारी राजकुमारियां पुरोहित जी के आश्रम में से कुशल मंगल है। आप व्यर्थ में चिंता ना कीजिए। हमें भी अपनी पुत्रियों से मोह है, हम भी उनके पिता हैं, किंतु उनके उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता को यह त्याग करना अति आवश्यक है। आप व्यर्थ में चिंता ना कीजिए। रानी सौभाग्य सुंदरी, क्या आप नहीं चाहते हमारी राजकुमारियां शिक्षा में निपुण हो और उनका विवाह अच्छे सुशिक्षित राजकुमारों से हो? नहीं नहीं महाराज, मैं तो यूं ही भावुक हो रही हूँ। मैं भी उनकी माँ हूँ। मैं भी चाहती हूँ उनके अच्छे भविष्य की कामना। अब बस हमें इंतजार है जब हमारी पुत्रियां अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस राजमहल आएंगी। रानी सुंदरी, अपने आप को संभालो महारानी, अपने आप को संभालो रानी। Oh
आज हमें दोनों राजकुमारियों की बहुत याद आ रही है महाराज। हम सो नहीं पा रहे हैं। जैसे ही आंख बंद करते हैं उनकी मासूम सूरत हमारी आंखों के सामने आ जाती है। खुद को संभालो महारानी, आखिर हम भी उनके पिता हैं, हमें भी उनकी याद आती है, किंतु खुद को संभालना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं महाराज, पर हम क्या करें? हम खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान हटाने के लिए हम बहुत व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें? माँ का मन है, मानता ही नहीं। अब आप विश्राम कीजिए रानी, और अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी परेशानियां हमें सौंप दें।
सती नैना सुंदरी महाराज की जय हो। महाराज, ये हैं वो दोनों फरियादी जो न्याय की उम्मीद लेके राज दरबार में आए। महाराज की जय हो। मेरा नाम सत्यपाल है। मैं एक किसान हूँ और खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ। महाराज की जय हो। मेरा नाम लाला राम है। मैं एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ। बस इधर उधर करके अपना काम चला लेता हूँ। क्या विवाद है? महाराज, ये चोर है। और इसी ने चुराए हैं मेरी माँ के गहने। ये झूठ बोल रहा है महाराज। अरे झूठ तो तू बोल रहा है। नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। शांत हो जाइए दोनों। दरबार की मर्यादा का ध्यान रहे। एक एक करके अपनी बात कहिए। महाराज, ये चोर है। इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। इसने मेरी माँ के गहने चुराकर अपने खेत में दबा लिए और जब काफी दिनों बाद मामला ठंडा पड़ गया तो गहने निकालकर अपने घर ले जा रहा था। ये तो मेरा भाग्य अच्छा था महाराज कि मैंने इसे देख लिया। महाराज, इसने मेरी माँ के गहने चुराए हैं। महाराज, ये गहने मेरी माँ की अंतिम निशानी है और ये मेरी माँ की याद भी मुझसे दूर कर देना चाहता है। महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। किंतु ये सत्य है कि गहने मेरे ही खेत में दबे हुए मिले थे। देखा महाराज, देखा, मैं ना कहता था ये चोर है। आप उनकी बात बीच में मत काटिए। उनकी बात पूरी होने के बाद ही अपनी बात कहिए। अगर बीच में बोले तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्षमा महाराज, क्षमा। आप अपनी बात कहिए। जी महाराज, मुझे ये मालूम नहीं है कि ये धन किसका है, पर इतना जरूर मालूम है कि ये इनका नहीं है। मुझे विश्वास है कि महाराज आप मेरे साथ न्याय करेंगे। आप दोनों का पक्ष सुनने के बाद हम समझ गए आप दोनों में गलत कौन है और सही कौन है। परंतु हम अपना फैसला सुनाने से पहले वो गहने देखना चाहेंगे। जो आज्ञा महाराज। उत्तर दीजिए। मैं महाराज, मेरा इन गहनों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की। महाराज, ये गहने भी इसी के खेत से मिले थे। ये गहने देखकर मेरा मन लालच में आ गया था। महाराज, मेरा बस इतना सा ही अपराध है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम जानते थे आप झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए सत्य को आपसे कहलवाने के लिए हमने छोटा सा नाटक किया। ये गहने महारानी के नहीं हैं। आपने छल किया है, कपट किया है, पाप किया है। आप दोषी हैं। आपको दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ इसे। सत्यपाल, ये गहने आपके खेत से मिले थे। इन गहनों पर
आपका अधिकार है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। पति मिल जाता है, कन्या खुश होती है, उसे लगता है कि मुझे सीता होने का सौभाग्य का क्षण प्राप्त हो गया, दुखी नहीं हूं। हमारे देखने के नजरिए से दुख आता है और सुख आता है। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं वो हमारे कर्म आगमन का, सुख दुख के आगमन का कारण होता है। जहां जहां अधिकार, आकांक्षा और अपेक्षा का सम्मेलन होता है, वहां से दुख पैदा होता है। आप एक बार स्वयं इस बात को देखना, निरीक्षण करना कि वास्तव में दुख कोई दे नहीं रहा है, कर्म सत्ता के कारण से हम जब जुड़ जाते हैं उससे तो दुख का आगमन हो जाता है। तुरंत कहा उसने, मां से टूटा है, बेटा दुखी नहीं हुआ, पति दुखी हुआ। पति का संबंध मां के साथ। क्या हुआ राजकुमारी? अब हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, हमें यहाँ से विदा लेना होगा। सारा बचपन यहाँ बिताने के बाद अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता। श्रीमान, मैं आपसे ये शुभ समाचार सुनकर आनंद विभोर हो गया हूँ। हम तो अभी से उनके आने की खुशी में मग्न होने लगे हैं।